देखिए माशाल्लाह से बहुत आया है। और अभी मैं जाने लगी हूँ किचन में, क्योंकि अभी अभी मैंने नमाज तो मैंने सुबह से पढ़ ली थी। कुरान शरीफ पढ़ा है, आधा पारा पढ़ा है, फिर तर्जमे और तफसीर के साथ, ठीक है, वो कुरान शरीफ मैंने अलग शुरू किया हुआ है, ठीक, वो पढ़ा है। तो आज वाक पे नहीं गए, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। मेरे किचन की सूरत हाल है। मैंने सुबह सवेरे ही बोतलें भरी, पानी की मटके भरे और पानी उबालने के लिए रख दिया। अभी मैं किचन में लगाऊंगी झाड़ू, ठीक है। बस जी अभी मैं फटाफट से बर्तन धो के आ रही हूँ, फिर बनाती हूँ नाश्ता। मैंने रात को ये जमजम और उसका अब्बा जो है ना, रात को देर तक कभी ये बना के खा लिया, कभी वो बना के खा लिया। मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। ये फिर बर्तन जमा करके रख देती हूँ। ये इन्होंने रात को 12 बजे चाय, लकड़ियाँ जला के उधर चाय बना के पी। 12 बज गए हैं, उठ के नाश्ता करो, उठ के नमाज भी पढ़ा करो। चावल हमारे हो चुके हैं, देखें फटाफट से गरम। और रमैसा को लग गई है चोट, दिखाओ कहाँ पे लगी है। ये देखे जी, सुबह सवेरे रमैसा का हाथ आ गया दरवाजे में। ओए हो, ठंडे ठंडे माहौल में चोट लग गई और बड़ी तकलीफ़ हो रही है। रमैसा को कम और मुझे ज़्यादा, है ना, क्योंकि ये रो रही है ना। इसको मसा मर के चुप कराया है कि चुप हो जा, दरवाजे में उंगली आई है। मैं जा रही थी, ये वाली आ गई थी और इसको चोट लग गई थी। दरवाजे को हाथ लगाया था तो उंगली आई थी ना दरवाजे में। तो ऐसे ही तो नहीं आ गई। रमैसा का भी थोड़ा सा कसूर है, यहाँ सारा कसूर दरवाजे का है। चलो सही है, उधर से वो थैला पड़ा हुआ है ना, उधर से कपड़ा लेके आओ नाक साफ करने वाला, जल्दी से। यहाँ पे हमने चढ़ा दिया चाय का पानी, इसमें डाल दी पत्ती। इसको आएगा जोश तो इसमें डालेंगे हम दूध। इसके ऊपर रख दी छन्नी, ठीक है, तो इसके अंदर जाएगा दूध। जितना पानी उतना ही दूध हम डालेंगे इसमें। सारा ही डाल लेते हैं, एक जगह दूध का बच चुका है। पीछे बंद करना, आगे अब सही है। बैठ जाओ, अभी ये नीचे नहीं लगेगा। ये मलाई जो है इधर डालते हैं, इधर ये बिल्ली खाती हैं। चाय को आएगा, आग इसकी शायद बंद हो गई है। अरे यार बिल्कुल स्लो है, तेज करो। हाँ हो गई तेज।
रमैसा ने कितने से खाने हैं मुझे ये बता दो। थोड़े करो, अभी इससे भी थोड़ा करो। वो उधर उधर उसके ऊपर रख लो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखें जी नाश्ता हो चुका है और ये दादी की चाय है। और ये चाय देखें अब नीचे गिरने वाली है ना। इसका तरीका ये है कि इसको ऐसे करके फेंटा लगाओ ना, ये नीचे नहीं गिरेगी, ये बैठ जाएगी। ये देखिए, ये जितना ऊंचा लेके जाएंगे ना इतने ये नीचे बैठेगी। ये देखिए गिरेगी नहीं। ठीक हो गया। एक मेरी बहन ने कमेंट किया था कि आप चाय को इतनी ऊंची ऊंचाई से क्यों हिलाते हो। ठीक है, उसकी वजह ये है। मैंने कहा मैं लाइव करके आपको दिखाऊंगी, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। ये देखें अभी चाय ऊपर आ रही है ना, ये गिरने वाली होगी। जब यहाँ तक कभी कभी गिर भी जाती है, अक्सर ऐसे होता है, आपको पता है ना। नहीं तो लोग कहते हैं चलो चलो चूल्हा नीचे करो, आग नीचे करो। अब इसको भरा, इसको ऐसे करना है। ये देख, ये देख, ये देख, बैठ गई नीचे। ये देख, चली गई नीचे। ये होता है, ठीक है। ये ले, दादी की चाय तैयार हो रही है। नाश्ता उसको मैंने भेज दिया, सबसे पहले उसको ही नाश्ता भेजते हैं। मेरी शुरू से ही आदत है, मेरे से वो बात करे ना करे, ठीक है, मेरी शुरू से आदत है। पहले तो वो ऐसे करती थी, अभी भी मैंने कभी नोट नहीं किया। वो खाना लेके रख देती थी, खाती नहीं थी, फिर फेंक देती थी। और वो फिर ख़ुद अपना बना के खाती थी। जो मैं खाना उसको देती थी वो भी लेके रख लेती थी। और फिर जब कोई सामने नहीं होता था तो वो फिर जाके ना सालन गिरा देती थी। और रोटी जो है ना वो खुश्क रोटियों में भूसी टुकड़े जो होते हैं उनमें जाके रख देती थी, तो नहीं खाती थी। उसने पहले दिन से मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। अभी भी वो रोज़ कहती है कि मुझे अलग चूल्हा लगा के दो, लेकिन असद नहीं लगा के दे रहे, सर्दी है इसलिए शायद। देखें जी, मैंने मूंगफली भी फ्राई कर ली है, भून ली है। फ्राई तो ऑयल में होती है, ठीक है। हम गरीबों का यही बादाम है, यही अखरोट है और यही पिस्ते है ना रमैसा। ये रमैसा खाएगी, खाए। ये पानी डाली उबलते, एक खाना नाश्ता बनाने से पहले और एक नाश्ता बनाने के बाद। अब देखते हैं ये उबलता है दो। ये देखें, मैं भी गई हूँ कमरे में, तो ये जमजम ने लिखा है, ठीक है, पढ़ लिया आपने। ये जमजम का सामान है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जान में होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक की सामान में होंगे कि आपने हमारी वीडियो देखी। और वीडियो जो है ना, कल वाली जो वीडियो आपने देखी उसमें मैंने आपको बताया कि मेरे भाई ने जो है ना पैसे भेजता था। वो मेरी मेडिसन आती है 150 की एक गोली है और हार्मोन्स की। तो वो मेरे हार्मोन जो है ना अनबैलेंस है, और जिससे बहुत सारा डॉक्टरों ने बताया हुआ है कि ख़तरा है, ठीक है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो वो दवाई जो है ना वो मेरे लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है, और मैं वो डेली मुझे गोली खानी होती है। तो बस जी,
अब पैसे जो नहीं थे तो भाई ने बोला तो मैं भेज रहा हूँ, 20,000 भेज रहा हूँ। उसने 20,000 मुझे 7 तारीख को बोला था कि भेज दिए। आज जो है ना 18 तारीख है। मैं कल तक जो है ना बैंक के चक्कर लगाती रही, पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए। तो बच्चों ने फरमाइश की हुई थी, मुझे कह रहे थे कि अम्मी आप जा रहे हो बैंक, अगर पैसे आ जाए ना तो आपने लेके आना, चावल लेके आना, हमने चावल बनाने हैं और चिकन। मैंने कहा ठीक है। तो पैसे तो खैर नहीं आए थे, जो मेरे पड़े हुए थे ना 7,000, 8,000 थे, तो वो मैंने 7,000 जो है वो निकलवा लिए बैंक से। वो जब मैंने निकलवा लिए तो मैं बच्चों के लिए खाना वगैरह लेके आ गई, चावल, गोश्त, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी। अब मसला ये है कि मेरी जो गोलियां हैं ना वो उनके पैसे नहीं हैं, उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब सुबह सुबह असद की और मेरी एक अच्छी खासी बहस हो गई। मुझे कहने लगे जब आपको पता था आपने दवाई लेनी है तो आप ये सामान ना ले। मैं मुख्तसर बात ये करूँगी कि खाना जो है ना वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि मेरी एक दोस्त है यहीं मोहल्ले में, मेरी जानने वाली भी है, ठीक है। तो इतना प्यारा उसने घर बनाया, बहुत सारी उसने मेहनत की अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उसने, ठीक है। लेकिन खाने पीने के मामले में वो जो है ना बहुत पीछे थी। ख़ुद भी और बच्चों को भी बस जैसे वक़्त को धक्का देने वाली बात है इस तरह वो करती थी। और मैं अक्सर उसको यही कहती थी कि ऐसे नहीं किया करो, सबसे पहले खाना ज़रूरी है, ठीक है। आप अच्छा खाना खाओ, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। घर नहीं बन रहा तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से, कहीं जब लिखा होगा बन जाएगा। पर उसने ज़्यादा जो है ना बात मेरी इस पे तवज्जो नहीं दी, उसने ज़्यादा फोकस किया कि मैंने अपना घर बनाना है। और घर वाकई उसने बहुत प्यारा बनाया, शीश महल। अब जो मसले उसके साथ खड़े हो गए हैं, उसको काफ़ी सारी बीमारियां लग चुकी हैं। उसको जिगर की बीमारी लग गई, ठीक है, उसको दिल की बीमारी लग गई, उसको ब्लड प्रेशर के मसले हो गए। तो मैं कुछ दिन पहले गई थी, ऐसे घूमते घुमाते मेरे जहन में ख़्याल आया कि चलो मैं उससे भी पूछ लूँ, हाल हवाल कर लूँ कैसी है। काफ़ी दिनों से उसने चक्कर नहीं लगाया। जब मैं गई तो उसने मुझे बताया कि ये मेरी रिपोर्टें हैं। और मैं उसकी रिपोर्टें देख के इतनी परेशान हो गई, इतनी दंग रह गई कि देखें जी। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा मैं कहती थी ना खाने पीने पे ध्यान दो, मकान जो है ये दुनिया की चीज़ें यहीं रह जाएंगी, सेहत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। घर को क्या करना है बना के, जब अल्लाह चाहेगा बन ही जाएगा, सही। बच्चों की सेहत का ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। आपके पास पैसे इतने हैं कि आप खाना खा लो, ठीक है, घर को छोड़ दो। तो बस जी, ये दुनिया के सामान है, ये दुनिया में रह जाएगा। आज उसने घर बना लिया, बहुत प्यारा आलीशान घर बन गया, और बीमारी उसको ऐसी लगी जो लाइलाज, जिसका इलाज मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है, जो मैंने रिपोर्टों में उसमें देखा। बस दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, ठीक है, और वो अपने घर में रहे। चलो ज़्यादा नहीं तो 5-6 साल तो वो अपने घर में रहे। उसको 2-3 महीने हुए घर मुकम्मल हुए। घर उसने बहुत प्यारा आलीशान बनाया है। अब अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाए तो वो घर में कौन रहेगा, लोग रहेंगे, वो तो नहीं रहेगी। जिसने इतनी मेहनत करके अपने जिस्म पे इतनी अजियतें दे के वक़्त को मुश्किल हालात में काट के उसने ऐसा VIP घर बना लिया, लेकिन सेहत चली गई। चलिए जी, आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।